आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज के सत्ता और सरकार में बात छत्तीसगढ़ की सियासत की, जहां मंथन कम और मैनेजमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार बैठकों के जरिए संगठन को मजबूत करने का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे आने वाले खेल का संकेत बता रही है। सवाल सीधा है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये मैराथन मीटिंग्स क्यों, 1-to-1 डैमेज असेसमेंट क्यों, विधायकों से 1-to-1 बातचीत क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौस। क्या कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है, या चुनाव से पहले कमजोर कड़ियों को चिन्हित करने की तैयारी चल रही है? देखिए हमारी सत्ता और सरकार में ये खास रिपोर्ट। क्या कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है, या अंदर चल रही है कोई हलचल? मंथन के नाम पर डैमेज कंट्रोल तो नहीं? बीजेपी के दावे कांग्रेस विधायक संपर्क में, सियासत में संकेत ज्यादा सच्चाई कम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों बैठकों का दौर तेज हो गया है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट लगातार मैराथन बैठकों के जरिए विधायकों और संगठन के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सिर्फ औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि गहराई से संगठन की स्थिति को समझने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत में न सिर्फ राजनीतिक हालात बल्कि व्यक्तिगत नाराजगी और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी चर्चा हो रही है। वहीं जिला अध्यक्षों की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया है, या फिर पार्टी के भीतर चल रही किसी अंदरूनी खींचातान का संकेत? अगर सब कुछ ठीक है तो इतनी गहन समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है? संगठन सृजन किया है और नए जिला अध्यक्षों का नियुक्ति हुई है, नए ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, नई कार्यकारिणी बनी है, और हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं उनकी अलग भूमिका है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर। तो हम चाहते थे उनसे मुलाकात करें, जो आने वाले समय में सरकार को बेनकाब करने के लिए कदम उठाने हैं, जो हमारी पॉलिटिकल चुनौतियां हैं, उन सबके ऊपर चर्चा करी है, रणनीति बनाई है। पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग घर घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां उसको बताएंगे। सचिन पायलट का कहना है कि ये मंथन आने वाले चुनाव और राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो घर घर जाकर बीजेपी की नाकामियों को उजागर करेगी, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने दावा किया है कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। और जैसे वहां भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले। रामविचार नेताम के इस बयान ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, खासकर दूसरे राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद। बीजेपी इसे कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे संगठन की मजबूती का हिस्सा मान रही है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए वॉशिंग मशीन राजनीति का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाव बनाकर नेताओं को अपने पक्ष में करती है। ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जांच करो और अपना वॉशिंग मशीन में डाल लो और उसको साफ करके अपनी पार्टी में ले लो। ये बाकी राज्यों में डरा धमका के चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में। कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति काम नहीं करेगी और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। वहीं सचिन पायलट ने भी बीजेपी के आरोपों को भटकाने वाला बयान बताया है। जो
जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, मनमानी तरीके से जंगलों को काट रहे हैं, चंद लोगों को मुनाफा कमाने के लिए सारे खनन और सारे उद्योग एक दो लोगों को मदद कराने के लिए करना चाहते हैं। इस बात पर जनता का ध्यान ना जाएगी, उसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते। अगर बीजेपी के दावे सिर्फ आरोप है तो कांग्रेस खुलकर नाम क्यों नहीं बताती? कौन संपर्क में है, कौन नहीं, ये साफ क्यों नहीं किया जाता? क्या कांग्रेस अपने ही नेताओं को लेकर असमंजस में है, या फिर ये सियासत का वो खेल है जिसमें हर कोई अपने पत्ते छुपाकर चल रहा है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह का मंथन आम बात है, लेकिन जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है उससे ये साफ है कि कांग्रेस कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की कमजोरी के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और ये मंथन उसी का संकेत है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बैठकों का दौर वाकई जनता के मुद्दों पर केंद्रित है या सिर्फ सत्ता में वापसी का गणित बैठाया जा रहा है? घर घर जाकर बीजेपी की नाकामियां गिनाने की बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने ही घर की दरारों को भर पाएगी? सियासत में संदेश जितना महत्वपूर्ण होता है, संकेत उसे कहीं ज़्यादा अहम होते हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में संकेत ही संकेत नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासत में मंथन जारी है, लेकिन ये मंथन अमृत निकालेगा या जहर, ये आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस इसे संगठन मजबूती बता रही है तो बीजेपी इसे खेला की आहट कह रही है। अब देखना होगा कि ये बैठकों का दौर कांग्रेस को नई ताकत देता है या फिर सियासत में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। फिलहाल आज के सत्ता और सरकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।